हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश वर्णवाल एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज के इस क्लास में प्रश्नों के आईने में जो श्रृंखला हमने चला रखी है उसके अंतर्गत प्राचीन भारत के इतिहास के 5 ऐसे सवालों की चर्चा करेंगे जिसका संबंध वैदिक काल से है और वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण सवाल है। उन 5 प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के क्रम में अनेक ऐसे तथ्य, ऐसे कॉन्सेप्ट की चर्चा कर जाएंगे जो किसी न किसी रूप में परीक्षोपयोगी है और किसी न किसी रूप में परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही उपयोगी सिद्ध हमेशा होता रहा है। तो समय व्यर्थ न गवाते हुए सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं और ये भारत के इतिहास से रिलेटेड ये छठा सेट है। यानी इसके पहले हमने 5 सेट्स 5 क्वेश्चंस के यानी 25 क्वेश्चन की डिस्कशन हम कर चुके हैं। और जो पहली बार देख रहे हैं वो अगर इसके बारे में इंटरेस्टेड है, इसकी उपयोगिता समझते हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर इन द मिरर ऑफ क्वेश्चंस के जो है वो क्या है कि वो अगर भाग आप सेगमेंट खोलेंगे तो सारे जो है श्रृंखला वाले ऐसे प्रश्नों की जो है वो क्या है कि आपको एक क्रम जो है वो दिखेगा। तो देखिए, आज के इस टॉपिक में हम सब बात कर रहे हैं। पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से वो कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। तो यहां पे देखिए, ऋग्वैदिक काल की बात करें तो ये है अर्ली वैदिक पीरियड हो जाएगा। इसके बाद ये लेटर वैदिक पीरियड है। और पूर्व वैदिक काल की अगर हम बात करें तो आप देखिएगा कि ऋग्वेद के 8वें मंडल के बहुत सारे जो मंत्र है उन मंत्रों के संकलन में इस काल की जो विदुषी थी, यानी ऋग्वैदिक काल की जो विदुषी थी, उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अपाला, विश्वावरी, निवावरी, लोपामुद्रा, सिक्ता, घोषा। ठीक है, तो अपाला, विश्वावरी, निवावरी, सिक्ता, घोषा, लोपामुद्रा ये सब ऋग्वैदिक काल की महान विदुषी थी और जिन्होंने ऋग्वेद के मंत्रों के संकलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, जब हम उत्तर वैदिक काल में प्रवेश करते हैं तो इस काल में भी कुछ प्रसिद्ध विदुषियों के बारे में जानकारी मिलती है, जैसे सुलभा, इसके बाद वडवा, मैत्रेयी, प्राशितई, सुलभा, वडवा, मैत्रेयी, प्राशितई, गार्गी हो गया। इसके बाद कात्यायनी एटसेट्रा। ठीक है, तो ये सब उत्तर वैदिक काल के प्रसिद्ध विदुषी थे। लेकिन ऋग्वैदिक काल की ये सारी जो विदुषी थे ना, वो ऋग्वेद के मंत्रों के संकलन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो अपाला, विश्वावरी, निवावरी, लोपामुद्रा, और यही सवाल है, इसका सही जवाब हो जाएगा लोपामुद्रा। यानी कि पहला फिर से सवाल ये IAS प्री 1995 में पूछा गया कि निम्नलिखित में से वह कौन सी ब्रह्मवादिनी महिला थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। तो उसका सही जवाब है लोपामुद्रा। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा सवाल है मीमांसा दर्शन। देखिए, यहां पर इस बात को ध्यान रखना है कि उत्तर वैदिक काल, लेटर वैदिक पीरियड में अगर हम जाते हैं तो वहां पर क्या होता है, षड दर्शन का जो कॉन्सेप्ट है इंडियन फिलॉसफी में, 6 फिलॉसफी, ये जो कॉन्सेप्ट है ये पहली बार भारत के इतिहास की अगर हम बात करें तो ये कॉन्सेप्ट कंसीव कहां पे हुआ था, लेटर वैदिक पीरियड में, और पोस्ट मॉडर्न पीरियड में ये पूर्ण रूप में जो है वो क्या हुआ, फ्लोरिश हुआ। तो ये जो षड दर्शन है, इस षड दर्शन की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे इसमें 6 फिलॉसफी कौन कौन सी है। अगर आप इसे जानने की कोशिश करें तो देखिएगा, ये जो है ये आपका सांख्य दर्शन है, सांख्य दर्शन, इसके बाद योग हो गया, इसके बाद न्याय, इसके बाद वैशेषिक दर्शन हो जाएगा, वैशेषिक। ठीक है, इसके बाद पूर्व मीमांसा, इसके बाद हो जाएगा उत्तर मीमांसा हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे देखना है कि इसमें जो सांख्य दर्शन है इसके प्रतिपादक जो है वो कौन थे, कपिल। ठीक है, योग दर्शन के प्रतिपादक जो है वो कौन है, पतंजलि। इसी प्रकार न्याय दर्शन के प्रतिपादक जो है वो कौन हो जाएंगे, गौतम। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हो जाएंगे उलूक कणाद, और चूंकि उलूक कणाद ने इस दर्शन का प्रतिपादन किया इसलिए वैशेषिक दर्शन को औलोक्य दर्शन कहकर पुकारा जाता है। पूर्व मीमांसा की बात करें तो ये जैमिनी
ठीक है, ये जैमिनी ने इसका प्रतिपादन किया और उत्तरी मीमांसा को ही वेदांत कहा जाता है और इसके प्रतिपादक का नाम था बादरायण ऋषि। तो ये जो सिक्स फिलॉसफी है, कॉन्सेप्ट है, इस सिक्स फिलॉसफी की आप बात जो है वो देख रहे हैं। और इसमें ये भी ध्यान रखना है कि ये सांख्य दर्शन सबसे पहले हमने इसका जिक्र किया, तो इसका मतलब है कि ये जो सांख्य दर्शन है सर्वाधिक इसमें से प्राचीन दर्शन है। ठीक है, इसमें से सर्वाधिक प्राचीन दर्शन हो गया, सांख्य दर्शन हो गया। सबसे ज्यादा लोकप्रिय दर्शन की अगर बात की जाएगी तो वो योग दर्शन है। आपको पता है कि ये सर्वाधिक लोकप्रिय दर्शन है। ठीक है, और जब हम मीमांसा की बात करते हैं तो ये ध्यान आपको रखना है कि इसमें न्याय जो है ना, ये न्याय जो है वो क्या है कि न्याय दर्शन, इसी से जो है आप कह सकते हैं तर्क शास्त्र का जो है वो क्या हुआ, जन्म हुआ। ठीक है, और जब हम मीमांसा की बात करते हैं, ये मीमांसा कर्म कांड पर बहुत बल देता है, कर्म कांड पर, रिचुअल्स पर बल देता है। और जब हम उत्तर मीमांसा वेदांत की बात करेंगे तो इसमें दर्शन पर ज्यादा बल दिया जाएगा। ठीक है, ये जो वैशेषिक दर्शन है इसे ही अणु सिद्धांत का प्रतिपादक भी कहा जाता है। ठीक है, अणु सिद्धांत का। तो इसमें जो सवाल पूछा गया वो सवाल ये पूछा गया कि मीमांसा दर्शन के अनुसार मुक्ति संभव है। मीमांसा में ये ध्यान रखना है, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा नहीं, पूर्व मीमांसा में बादरायण ऋषि जो है उसके प्रति, जैमिनी जो है उसके प्रतिपादक हैं और ये कर्मकांड पर बल देते हैं। इसलिए मीमांसा दर्शन के अनुसार मुक्ति संभव है, तो उसका सही जवाब होगा कर्म से। ठीक है, कर्म से। ये IAS प्री 1995 में पूछा गया। तीसरा जो सवाल है कि वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ है। तो इसका सही जवाब है वो सिक्का है। लेकिन आप यहां पे समझिए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें आप, ठीक है, इसके बाद अर्ली वैदिक पीरियड की बात करें, ठीक है, इसके बाद लेटर वैदिक पीरियड की बात करें, तो सिंधु घाटी सभ्यता के किसी भी पूरा स्थल से सिक्कों के अर्थ वाले कोई प्रमाण, कोई एविडेंस नहीं मिला। यानी इससे ये पता चलता है कि संभवतः वे लोग अभी तक के जो प्रमाण हैं उस प्रमाण के आधार पर समझा जाए अगर, तो वस्तु विनिमय प्रणाली के आधार पर, यानी कि बार्टर सिस्टम के आधार पर अपनी आर्थिक गतिविधियों का संचालन किया करते थे। जब हम पूर्व वैदिक काल में आते हैं तो पूर्व वैदिक काल में भी सिक्कों के चलन की कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है। हालांकि कुछ विद्वानों ने ऋग्वेद में उल्लिखित जो निष्क है उस निष्क को सिक्का माना, जिसे इंग्लिश में निशाका कहते हैं। ठीक है, उस निष्क जिसका उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है, बहुत सारे विद्वान ये कहते हैं कि यही निष्क ऋग्वैदिक काल का सिक्का था। लेकिन इस संबंध में प्रचलित मत यह है कि यह सिक्का ना होकर निष्क बल्कि गले में पहना जाने वाला सोने का कीमती हार था, अ प्रेशियस गार्लैंड मेड बाई गोल्ड। ठीक है, यानी सोने का बना कीमती हार था, गले में पहना जाने वाला, ना कि कोई सिक्का था। हाँ, उसका प्रयोग कभी किसी कीमती वस्तु के आदान प्रदान में कर लिया गया, इसलिए एक कंफ्यूजन हो गया कि ये शायद यही सिक्का है जिसका प्रयोग विनिमय के माध्यम के रूप में किया जाता था। लेकिन फिर से एक बात समझिएगा कि निष्क जो है या फिर निशाका जो है वो गले में पहना जाने वाला सोने का एक कीमती हार था, ना कि किसी प्रकार का कोई सिक्का। बात समझ में आ गई। लेकिन यहां पे ये पूछ रहा है कि परवर्ती काल में उसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ, तो परवर्ती काल में ऐसी संभावना है कि उसका प्रयोग जो है वो सिक्के के रूप में, हालांकि जो है इसके बारे में ये जो ऑप्शन 4 दिया है उसके हिसाब से तो यही जवाब सही है। लेकिन बाद में अगर आप देखिएगा तो सिक्कों के रूप में पण का, कारशापण, माशक, काकणी, इन सब का प्रयोग किया गया और इन सब को कलेक्टिवली जिस नाम से पुकारा जाता था उसे ही आहत मुद्रा कहकर पुकारा गया। ठीक है, तो पंच मार्क्ड जो क्वाइंस है वही भारत के इतिहास का अब तक उपलब्ध जो भी एविडेंसेस है उस एविडेंसेस के आधार पर अगर देखा जाए तो वही ओल्डेस्ट क्वाइंस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो है माना जाता है, और जिसका पहली बार प्रयोग 5th सेंचुरी BC में जब सेकेंड अर्बनाइजेशन हुआ उस युग में प्रयोग प्रारंभ हुआ, और मौर्य काल में उसका बड़े पैमाने पर प्रयोग जो है वो क्या है कि प्रारंभ हुआ। तो ये सारी बातें समझना है। ठीक है,
तो अब यहां पे देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन वस्तु विनिमय निष्क और उत्तर वैदिक काल में भी वस्तु विनिमय प्रणाली ही रही। ठीक है, ये कुल मिलाकर चाहे वो सिंधु घाटी सभ्यता हो चाहे वैदिक काल हो, सिक्कों की स्पष्ट जानकारी नहीं है और इन दोनों कालों में वस्तु विनिमय प्रणाली के आधार पर ही आर्थिक गतिविधियों का संचालन होता था। ठीक है, चौथा है आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो देखिए ऋग्वेद में सबसे ज्यादा जिस नदी का उल्लेख है वो सिंधु है। ये आर्थिक दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी थी, इसलिए इस नदी को हिरण्यानी नदी कहकर पुकारा जाता है। ठीक है, लेकिन अगर पवित्रता के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सबसे पवित्र नदी जो है वो कौन सी नदी है? सरस्वती नदी। इसीलिए सरस्वती नदी को नदी तमा यानी नदियों में सबसे उत्तम, नदियों में सबसे उत्तम नदी तमा, ये किसे कहकर पुकारा गया? सरस्वती नदी। और आपको पता होगा, एक और सवाल याद रखिएगा हमेशा कि पंजाब की 5 नदियां हैं, उन 5 नदियों के प्राचीन नाम से सवाल जो अक्सर पूछा जाता है। जैसे झेलम, झेलम नदी जो है इसका प्राचीन नाम है वितस्ता। चिनाब नदी का प्राचीन नाम हो जाएगा अस्किनी। रावी का प्राचीन नाम है परुष्णी। सतलज का प्राचीन नाम हो जाएगा शुतुद्री। ठीक है, व्यास का प्राचीन नाम हो जाएगा बिपासा। इसी प्रकार सदा नीरा ये गंडक नदी का प्राचीन नाम है। तो ये तमाम जो है नदियां हैं जिसके बारे में कभी क्लास में हमने जिक्र किया था। आप डिटेल में देखना होगा तो आप अपने पेड बैच में देखिएगा। ठीक है, उसमें हमने डिटेल में बात की है। तो ये IAS प्री 1996 में पूछा गया कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है, तो उसका सही जवाब है सिंधु। लेकिन जब सवाल पूछा जाएगा सर्वाधिक पवित्र नदी किसे माना गया है, तो सरस्वती, और सरस्वती नदी पवित्र होने की वजह से इसे नदी तमा कहा गया। और सिंधु नदी जो कि आर्थिक दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण नदी थी, इसलिए उस नदी को हिरण्यानी नदी कहकर पुकारा गया है। ठीक है, नेक्स्ट जो सवाल है कि भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते। ठीक है, जो सत्यमेव जयते है कि सत्य सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित कभी नहीं। सत्यमेव जयते ये मुंडको उपनिषद से लिया गया। और ये मुंडको उपनिषद का संबंध कौन से वेद से है? सामान्य तौर पे तो सवाल पूछा जाता है कि भाई मुंडको उपनिषद सत्यमेव जयते कहां से लिया गया, लेकिन एक सवाल यह भी पूछा जाता है कि भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते जिस मुंडको उपनिषद से लिया गया उसका संबंध कौन से, ठीक है, कौन से वेद से है? क्योंकि ये ध्यान रखिएगा हर एक वेद का अपना ब्राह्मण ग्रंथ है, हर एक वेद का अपना आरण्य ग्रंथ है, हर एक वेद के अपने उपनिषद ग्रंथ है। तो हर एक वेद का, तो आप देखिए इसका सवाल क्या है, इसका अगर एक कोडिंग मैंने बनाया एक कौरी, ठीक है, एक कौरी तैश तय कठ श्वे बृहद ईशो, तय कठ स्वे बृहद ईशो, पंच षड जैसा छांदो जैसा छाकेन तलसा भी जैसा देखिएगा, इसका महत्व समझिएगा। ठीक है, इसके बाद जो है गोपथ कोई आरण्यक नहीं, मुंडको मांडुक्यो प्रश्नोपनिषद। ठीक है, अब यहां पे देखिए कि यहां पे ऋग्वेद है, ठीक है, ऋग्वेद है। ये पहली जो लाइन होगी ना, ये ब्राह्मण ग्रंथ को दिखाएगा। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ को दिखाएगा, ये आरण्यक ग्रंथ को दिखाएगा और ये दिखाएगा उपनिषद ग्रंथ को। ठीक है, अब देखिए एक और यानी ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय ब्राह्मण कौशिक की ब्राह्मण, ऋग्वेद का आरण्य ग्रंथ है ऐत्रेय आरण्य कौशिक की आरण्य, ऋग्वेद का उपनिषद ग्रंथ ऐत्रेय उपनिषद कौशिक की उपनिषद हो गया। ठीक है, जब हम यजुर्वेद की बात करेंगे तो यजुर्वेद का आरण्य ग्रंथ है ब्राह्मण ग्रंथ है तैतरीय ब्राह्मण शतपथ ब्राह्मण,
आरण्यक ग्रंथ यजुर्वेद का, तैत्तरीय आरण्यक, शतपथ आरण्यक। जब जब उपनिषद की बात आएगी यजुर्वेद का, तो तैत्तरीय उपनिषद, कठोपनिषद, श्वेतर उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, ईशोपनिषद, ये यजुर्वेद का उपनिषद ग्रंथ हो जाएगा। जब हम सामवेद की बात करेंगे तो पंचविंश ब्राह्मण, षड्विंश ब्राह्मण, जैमिनीय ब्राह्मण हो गया, छांदोग्य उपनिषद, छांदोग्य आरण्यक, जैमिनी आरण्यक सामवेद का है, छांदोग्य उपनिषद, केन उपनिषद जो है, और तलवकार उपनिषद सामवेद का हो जाएगा। और साथ में ये ध्यान रखना है, जब अथर्ववेद की बात आती है, देखिए ये ऋग्वेद हो गया, ये यजुर्वेद हो गया, सामवेद हो गया, अब चौथा है अथर्ववेद। तो अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ जो है गोपद ब्राह्मण है, और अथर्ववेद एकमात्र ऐसा वेद है जिसके अपने कोई आरण्यक साहित्य नहीं है। और अथर्ववेद का उपनिषद साहित्य है मुंडको उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, प्रश्नोपनिषद, यानी मुंडको उपनिषद है, ये कौन से वेद का हिस्सा हो जाएगा? अथर्ववेद है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा डी। यानी भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते, जिस मुंडकोपनिषद से लिया गया है, उसका संबंध है अथर्ववेद से। और इस तरह से इसका कोडिंग है एक और तैश तैश तैकट स्वे बृहद ईशो 65 जैसा, छांदो जैसा, छाकिन तलसा, गोपथ, नो आरण्यक, मुंडकोपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, प्रश्नोपनिषद। ये 4 वेद के ब्राह्मण हैं, 4 वेद के आरण्यक हैं, चारों वेद के उपनिषद ग्रंथ है, और हर एक वेद जो है वो भिन्न भिन्न शाखाओं में बटा हुआ है, और उसका कोडिंग है आशा वाशा मांडू काक मैतैवा साको जैरा पीशो अथर्व। इसके बारे में विस्तार से हमने पेड क्लास में आपको जानकारी दी है। फिलहाल आज इतना ही, कल मिलते हैं फिर इसी विषय के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।